कल होली का दिन है। गीता हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने पुराने और झोपड़ी जैसी मकान में दुखी बैठी है और हर दिन अपने बच्चों को याद कर कर रोती है। गीता को एक बेटा और एक बेटी थी। गीता का बेटा श्याम सिर्फ 6 वर्ष और बेटी राधा सिर्फ 4 वर्ष की थी। तभी गीता के पति गुजर चुके थे, जिसमें बेचारी गीता मेहनत मजदूरी करके मात्र अपने बेटे श्याम को पढ़ा पाती है, जो कि बेचारी गीता को कोई काम का न आ सका। गीता अपनी बेटी राधा की शादी कम उम्र में एक अच्छा लड़का देखकर करा देती है, जिसका नाम सुरेश था। लेकिन बदकिस्मत गीता, जो मात्र एक बेटी राधा उसकी आंखों की तारा थी, वो भी अपने पति सुरेश के नाम को लेकर दूर चली गई। ये सब देखकर गीता हमेशा दुखी रहती थी। ना उस वक्त कोई मोबाइल था, ना तकनीकी टेक्निकल चीज। गीता बेचारी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाती और मन ही मन ये सोचती है कि ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में क्यों रखा है। बेटी राधा की कोई खबर भी नहीं है, उससे कब मिलेंगे कोई अता पता नहीं है। और जिस बेटा श्याम को इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उसे ऐसी बाहर की हवा लगी कि वो अपने परिवार को ही भूल बैठा। गीता को जानने वाले उसे खबर देते कि तेरा बेटा श्याम अच्छी तनख्वाह कमा रहा है और उसने एक सुंदर सी कन्या से ब्याह भी कर लिया है। गीता बेचारी मन ही मन खुश होती कि मेरा बेटा अच्छी तनख्वाह कमा रहा है, और बस ये सोचती काश मेरा बेटा मेरे साथ होता तो मेरा घर हरा भरा रहता। तभी अचानक होली से एक दिन पहले गीता बेचारी ये सब बात सोचकर दुखी बैठी है। अचानक गेट पर एक खटखट की आवाज हुई। गीता घबरा सी गई और डरी हुई आवाज में बोलती है, कौन है, कौन है? बोलती हुई दरवाजा खोलती है। तभी उसकी बेटी राधा एक सुंदर और महंगी लाल साड़ी और गले में महंगे महंगे जेवर और अच्छे अच्छे पकवान और बहुत सारी वस्तुएं और जरूरत के सामान लेकर खड़ी थी। साथ में राधा की एक प्यारी सी बेटी कोमल थी, जो कि मात्र 5 वर्ष की है और नानी नानी कहते हुए गले लगती है। तभी गीता कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुझे कैसे मालूम कि मैं तेरी नानी हूं? तभी कोमल कहती है, माँ, मुझे रोज आपकी कहानी सुनाती थी। राधा कहती है, माँ, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपनी माँ गीता को राधा एक सुंदर सी सफेद साड़ी जिसमें काला हरा छींट बना हुआ है और एक महंगी और सुंदर सी चैन देती है। गीता के बोलने से पहले ही वो बोलती है, माँ, तूने मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला और मुझे सिखाया और भैया को पढ़ाया, लेकिन अफसोस भैया को तो देखने के लिए हम तरस गए। तभी गीता कहती है, बेटी राधा, तूने जो ये सामान मुझे दिए हैं, ये मैं नहीं ले सकती। तभी राधा कहती है, जानती हूँ माँ, तू ये सोच रही है कि ये पैसा आपके दामाद का है, बेटी का सामान लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। पर माँ, ये मेरे खुद के मेहनत के कमाई के पैसे हैं। माँ, तूने मुझे बचपन ही से अच्छे अच्छे पकवान बनाना और कपड़े सीना सिखाया था, जिससे मैंने शादी के बाद इसी काम को अपना धंधा बनाया और मैट्रिक इंटर की परीक्षा में अच्छे नंबर से सफल भी हुई। ये सामान और पैसे ना आपकी बेटी के हैं, ना आपके दामाद के, बल्कि ये आपकी मेहनत का फल है। ये सब देखकर गीता के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सीख, लोग कहते हैं बेटी पराई होती है और बेटा अपना होता है, लेकिन आज के दौर में कई घर ऐसे हैं जिसमें बेटी अपने माँ के आखिरी जीवन तक साथ रहती है। इसलिए कहते हैं, बेटा बेटी में कोई भेदभाव मत करो।